जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में यूं तो कई सारी मूवीज रिलीज होती हैं, बल्कि इतनी मूवी रिलीज होती हैं कि एक विश्व रिकॉर्ड तक बन सकता है। लेकिन ऐसे में अगर हम लोग कुछ मूवीज की बात करें, फिर चाहे वो भारत की हो या हॉलीवुड की हो, वो आपके दिलो दिमाग के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ देती हैं कि यार ये क्या बना दिया। और कुछ ऐसी ही मूवीज में से एक थी डेडपूल। चाहे आप इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर लें, सेकंड पार्ट की बात कर लें, मतलब डायलॉग डिलीवरी से लेकर उसके एक्शन अंदाज तक हर एक चीज ऐसी थी कि हर किसी के दिलो दिमाग के ऊपर डेडपूल छा गया था। और भाई इस बार तो डबल तड़का लग गया, डेडपूल के साथ में वुल्वरीन भी है। तो जाहिर सी बात है, इसके बारे में बातें तो होनी ही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, बस वही इस मूवी के साथ भी हुआ। और लोगों को मूवी इस कदर पसंद आई है कि आपको क्या ही बताऊं। दरअसल डेडपूल के डार्क और मजाकिया अंदाज को तो कई दर्शक पसंद करते हैं, लेकिन 90s के बच्चे जानते हैं कि वुल्वरीन कितना गजब का कैरेक्टर है। अगर आप भी डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने जा रहे हैं, तो पहले जरा ये मेरा रिव्यू देख लीजिए। ये आपको, मतलब बिना स्पॉइलर के मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि मूवी आखिर क्या आपको मिलने वाला है। दरअसल दुनिया भर में पिछले कई महीनों से जिस फिल्म के चर्चे चल रहे थे, वो आखिरकार रिलीज हो चुकी है। ये कोई और नहीं बल्कि मार्वल की नई फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन है। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ था, तभी से मार्वल और खासकर की एक्समैन के फैंस को इसका इंतजार था। वजह थी वुल्वरीन। डेडपूल के डार्क और मजाकिया अंदाज को तो कई दर्शक पसंद करते, और खासकर एक्समैन के फैंस को इसका इंतजार था। और वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ वुल्वरीन ही थी। डेडपूल के डार्क और मजाकिया अंदाज को तो कई दर्शक पसंद करते ही हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ये देखना चाहता था कि जब ये साथ में आएंगे तब क्या गुल खुलेगा। अपने फेवरेट एक्समैन को लेकर दर्शक जो थे वो वैसे भी काफी ज्यादा बेताब थे ही। और अब ये लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, हमको इस चीज को समझने की जरूरत है। दरअसल स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर आने से पहले अगर आपको किसी की मजेदार आवाज में एक बेहतरीन पंचलाई सुनाई दे जाए, तो समझ जाइए कि डेडपूल आ चुका है। अपने मजाकिया अंदाज, कभी न मरने वाले शरीर और बड़बोले मुंह के साथ डेडपूल सिनेमाघरों में वापस आ चुका है। और एक्टर रायन रेनॉल्ड्स इसे हर बार की तरह अपने बढ़िया अंदाज में निभाते हुए दिख रहे हैं। इस पर स्टडी होनी चाहिए कि भाई ये बंदा आखिर हर बार इतने सही तरीके से कैसे इसको पुल आउट कर लेता है। फिल्म की शुरुआत होती है डेडपूल के वुल्वरीन को ढूंढने से, या फिर बोला जाए तो दुनिया को अलविदा कह चुके वुल्वरीन की लाश को ढूंढने से। ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसका जवाब आपको वेड विल्सन उर्फ डेडपूल ही दे सकता है। डेडपूल 2 में अपनी गर्लफ्रेंड को लगभग खो देने के बाद वेड विल्सन की जिंदगी एकदम बदल चुकी है। वो लंबे वक्त से अपने सुपर हीरो अवतार में नहीं आया है, ना ही अपनी जिंदगी और नौकरी से खासा खुश है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसके लिए उसे वुल्वरीन की जरूरत है। और फिर शुरू होता है वो खेल जिसकी उम्मीद ना आपने, ना मैंने और ना किसी और ने करी होगी। डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर इस फिल्म में जो धमाल मचाने वाले हैं, वो हर किसी को सोच से एकदम बाहर ले जाकर रख देगा कि यार ये आखिर हो क्या गया। और इसी बात में फिल्म का सारा मजा है। इसके आगे कुछ भी बोला जाए तो शायद मैं इसको एक स्पॉइलर आपके सामने रख दूंगा, तो इसीलिए इससे ज्यादा इसको नहीं रखते हैं। मार्वल अपनी फिल्मों में फैंस को सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है, और डेडपूल एंड वुल्वरीन में आपको इतने मतलब भर भर के धमाकेदार सरप्राइज देखने को मिलेंगे कि आपकी एक्साइटमेंट से चीखें भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मूवी की शुरुआत इतने मजेदार तरीके से होती है कि मजा ही आ जाता है। ओपनिंग क्रेडिट को रोल दे करने का अंदाज इस फिल्म में अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है मार्वल का। डेडपूल के एक्शन के अलावा उसके डांस मूव्स भी किलर हैं। रायन रेनॉल्ड्स की अपने वेड विल्सन और डेडपूल के किरदार पर इतनी बढ़िया पकड़ है कि उनके आगे किसी को भी देखना या किसी पर भी ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। डेडपूल की मस्ती, उनकी उल्टी सीधी बातें, उसका बड़बोलापन, उसकी अटपटी हरकतें और उसका खून खराबा और तबाही मचाना रेनॉल्ड्स के अलावा कोई और इतने बेहतर तरीके से शायद नहीं कर पाएगा। इस फिल्म में आपको रायन रेनॉल्ड्स खूब हंसाते हैं, इंप्रेस भी करते हैं। बीते कुछ दिनों की याद दिलाएगी आपको वुल्वरीन। अपने बचपन के दिनों को जीने के लिए भी, मतलब आप वाकई में तैयार होकर जाएं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि माय बॉय वुल्वरीन इज इन इट टू। 24 साल पहले फिल्म एक्समैन जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इसमें एक्टर ह्यूज जैकमैन को वुल्वरीन के रोल में पहली बार देखा गया था। ह्यूज ने अपने काम को इतना जबरदस्त तरीके से किया था कि सालों तक हर फिल्म में वुल्वरीन के कैरेक्टर में उन्हें ही देखा गया, और ऑडियंस को उनसे प्यार ही हो गया। वुल्वरीन कॉमिक्स के साथ साथ फिल्मी फैंस का भी फेवरेट एक्समैन अब बन चुका है। उसी चार्म, उसी इमोशंस के साथ नई लेयर्स मिलाकर ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन के किरदार में वापस आ चुके हैं। और ये बात तब भी सच थी और आज भी सच थी कि उनके अलावा वुल्वरीन कोई बन ही नहीं सकता। इस फिल्म में उन्होंने अपने रोल को परफेक्टली निभाया है, और उन्हें देखकर आपकी सारी पुरानी यादें ताजा भी हो जाएंगी। डायरेक्टर शॉन लेवी ने इस फिल्म को अपना सब कुछ दे दिया है। कैमियो से लेकर मल्टीवर्स खतरनाक और सन की विलेन और क्यूट डॉगपूल तक कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसे उन्होंने ना खोला। डेडपूल का पुराना खून खराबे वाला अंदाज इस फिल्म में अभी भी,
जिसे वुल्वरीन 2 गुना कर रहा है। डेडपूल और वुल्वरीन के बीच की लड़ाई देखना एक्साइटमेंट से भरा होने के साथ साथ दर्दनाक भी है। इसके अलावा दोनों की मिलकर दुश्मनों से लड़ाई और बाकी एक्शन सीक्वेंस भी काफी शानदार है। सीन्स की एक्शन कोरियोग्राफी सही में काबिल तारीफ है। कॉमिक बुक के बहुत से सीन्स का रेफरेंस भी दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म का म्यूजिक कमाल का है। हर सीक्वेंस से जुड़ गया गाना उसके साथ एकदम फिट बैठता है और आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन एक बढ़िया रोलर कोस्टर राइड जैसी है। ये हाई पॉइंट पर शुरू होती है और फिर कई मोड़ों से गुजरती हुई आपको आगे लेकर जाती है। इमोशंस में डुबकी लगाती है, अलग अलग किरदारों के साथ आपके एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ाती है और फिर एक हाई पॉइंट पर लाकर आपको छोड़ती है। हर मूवी की तरफ इसमें भी कमियां हैं, लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करके मूवमेंट को एंजॉय करेंगे या फिर आप कट्टर मार्वल या एक्समैन के फैन हैं, तो आप इसे बहुत आराम से देख पाएंगे और ये आपको पसंद भी आएगी। अगर आपको फिल्मों में खून खराबा देखने में तकलीफ होती है तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाइएगा, तो ही ठीक रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस रिव्यू के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स इस मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।